वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, मैंने ये पहले पॉइंट्स लिख कर दिए, तो आपको क्या करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले नोट डाउन करके लेना है। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, वी नीड टू शो दैट अ फिगर इज, क्वेश्चन में अगर आपको पूछा गया है शो दैट द फिगर इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, यू नीड टू प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर आपको ये बताना है कि द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम, आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर आपको प्रूव करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, अगर आपको प्रूव करना है दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। वैसे ही थर्ड केस, अगर आपको ये प्रूव करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको बोला गया प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर आपको बोला गया है कि स्क्वायर प्रूव करना है, देन प्रूव दैट फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल, चार साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। अगर आपको बोला गया है प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, देन प्रूव दैट फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, वैसे ही अगर आपको प्रूव करना है कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट एनी टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सैटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। वो ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई करता है या नहीं, अगर करता है देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिख कर दिए हैं उसी पे बेस मैं यहाँ पर तीन प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो केयरफुली देखना है। सपोज यहाँ पर अगर मैंने पहला एग्जांपल देखा तो मुझे क्या प्रूव करना है कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब मुझे क्या प्रूव करना होगा, एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो मुझे क्या प्रूव करना है, दे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, इट इज अ स्क्वायर। और स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं, फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मुझे क्वाड्रिलैटरल का नाम बताना है। यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं और मुझे क्या करना है, उस क्वाड्रिलैटरल का नाम बताना है। ठीक है, समझ में आ गए क्वेश्चंस और ये पॉइंट्स। तो चलिए स्टेप वाइज एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So the first question is, check whether 5 comma minus 2, 6 comma 4 and 7 comma minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या चेक करना है, whether these three are the vertices of a isosceles triangle। तो पहले क्या कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, let coordinates of point A are 5 comma minus 2, coordinates of point B are 6 comma 4 and coordinates of point C are 7 comma minus 2। ठीक है, अब अगर आप इन तीन वर्टाइसेस से एक ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, A B C, the vertices
vertex A is 5 comma minus 2. The coordinates of point B are 6 comma 4 and the coordinates of point C are 7 comma minus 2. यहां तक क्लियर है? अब अगर हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये प्रूव करना है, इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? एनी टू साइड्स आर इक्वल, मतलब आइदर AB इज इक्वल टू AC और AB इज इक्वल टू BC और AC इज इक्वल टू BC. इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. समझ में आ गया? तो अभी क्या करना पड़ेगा? AB कैलकुलेट करना है. AB कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल. सो फर्स्ट we'll calculate AB. So AB is equal to under root of, ठीक है, x2 minus x1. फॉर्मूला हमारे पास है अभी. फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. ठीक है. अब सपोज ये है x1 y1, ये है x2 y2. अप्लाई करते हैं. सो 6 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 2. 4 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? प्लस 2 एंड होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. अगर आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो. क्या करना होगा यहाँ पे? फिर से बता रहा हूं मैं. 4 माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज 6 माइनस 5 इज 1 स्क्वायर प्लस 4, जैसे मैंने अभी बताया, माइनस माइनस प्लस. 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 स्क्वायर इज represented in this way and this is equal to under root of 1 plus 36 and this is equal to root of 37. ठीक है, तो ये आ गया रूट 37 यूनिट्स. यहां तक समझ में आ गया है. नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं. सपोज हम AC, सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर से सपोज ये x1 y1 है, सपोज अब ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? 7 minus 5 होल स्क्वायर प्लस minus 2 minus of minus 2 whole square, correct? And this is equal to under root of 7 minus 5 is 2 square plus minus 2 minus minus plus, तो minus 2 plus 2 कितना हो जाएगा? 0. So this becomes 0 square and this is equal to square root of 2 का square हो जाएगा 4 and this will be equal to 2 units. तो AC डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 यूनिट्स. अब लास्ट क्या बचा है? BC. सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब इसको पकड़ते हैं. सपोज x1 y1, ये है x2 y2. सो 7 minus 6 होल स्क्वायर प्लस -2 minus 4 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 minus 6 is 1 square plus -2 minus 4 is -6, तो ये हो जाएगा -6 square and this is equal to under root of 1 plus 6 square is 36 and this is equal to root 37 units. तो यहां से क्या मिल रहा है हमको? that AB is equal to BC, करेक्ट? ये दो साइड्स इक्वल आ रहे हैं ट्रायंगल के. सो यहां पर कंक्लूजन लिख देना है. So as AB is equal to AC, triangle ABC is an isosceles. Triangle ABC is an isosceles triangle. समझ में आ गया? मैंने बस क्या किया है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये तीनों साइड्स की वैल्यू कैलकुलेट की है और मुझे मिल रहा है AB is equal to BC. That means two sides are equal, which means the triangle is an isosceles triangle. यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 2, show that the points 1 7 4 2 -1 and -4 are the vertices of a square. तो पहले जैसे करते थे वैसे ही करते हैं, पहले इनको नाम दे देते हैं. So let coordinates of point A are 1 7, coordinates of point B are 4 2, coordinates of point C are -1 and coordinates of point D are -4 4. ठीक है. नेक्स्ट, अब क्या है, ये हमें प्रूव करना है कि इट इज अ स्क्वायर. तो सपोज मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, आप ऐसे भी बोल सकते हो. और इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 7, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 2, उसके बाद सी के कोऑर्डिनेट्स है -1 and the coordinates of point D are -4 4. अब हमें क्या प्रूव करना है, that it is a square. तो स्क्वायर कब होगा, when all four sides are equal and the diagonals are also equal. ठीक है, जब चारों साइड्स भी इक्वल होंगे और डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होंगी. ठीक है, तो यहां पर मैं डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर देता हूं सपोज. तो ये ज्वाइन कर दिया डायगोनल BD एंड नेक्स्ट इज डायगोनल AC. इसका मतलब हमें क्या करना है, सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना है, AB BC CD AD और उसके बाद AC और BD. ठीक है, तो चलिए एक एक डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट इज AB. तो अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, अब केयरफुली आपको अप्लाई करना है. सो दिस इज 4 1 होल स्क्वायर प्लस 2 7 होल स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 1 is 3 square plus 2 7 is -5 square, and this is equal to under root of 3 square is 9 plus 25, and this is equal to under root of 34 units. ठीक है, AD की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट विल कैलकुलेट BC. सो BC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है. तो मैं ऐसे ले लेता हूं -1 4 होल स्क्वायर प्लस -1 2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 4 is -5 whole square plus -1 2 is -3 whole square, and this is equal to under root of -5 square कितना हो जाएगा 25 plus -3 square कितना हो जाएगा 9, and this will be equal to again under root of 34 units. ठीक है, next we calculate CD. So CD is equal to under root of, फिर से -4 minus of -1 -4 minus of -1 whole square plus -1 -4 whole square, and this is equal to under root of -4 minus of -1 means +1. तो -4 plus 1 becomes -3 whole square plus -1 -4 is -5. So this is -5 whole square, and this is equal to under root of -3 square is 9 plus -5 square is 25, and this is equal to square root of 34 units. ठीक है, नेक्स्ट CD मिल गया. अब कैलकुलेट करते हैं AD. So AD is equal to under root of 1 minus of -4 whole square plus 4 minus 7
4 minus 7 whole square. This is equal to under root of 1 minus minus plus, तो 1 plus 4 कितना हो जाएगा 5 square plus 4 minus 7 is minus 3. So this is minus 3 square and this is equal to square root of 25 plus minus 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स. यहां तक समझ में आ गया. सो वी हैव गॉट द ऑल फोर साइड्स इक्वल. चारों साइड्स इक्वल हो गए. अब हमें क्या प्रूव करना है? द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए देन वी से दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर. ठीक है, तो डायगोनल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करते हैं. अभी स्पेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं यहां पे शॉर्ट में कर रहा हूं, केयरफुली देखना है बस. तो AC कैलकुलेट करना है मुझे. सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज -1 तो -1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -1 -7 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू under root of -1 is -2 whole square plus -1 -7 is -8 square. ठीक है, and this becomes equal to under root of -2 का स्क्वायर मतलब 4 और -8 का स्क्वायर मतलब 64 and this is equal to root 68. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. root 68 can be written as is equal to root 68 can be written as 17 multiplied by 4 and this is equal to 2 root 17 units. करेक्ट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया root 17. So we have the length of AC as 2 root 17 units. यहां तक समझ में आ गया. Next we need to calculate the length of BD. ठीक है, तो BD की लेंथ कैलकुलेट करते हैं अभी. नाउ BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. BD के लिए सपोज मैंने ऐसे लिया है -4 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 2 whole square and this is equal to under root of -4 means -8 square plus 4 minus 2 is 2 square and this is equal to square root of 64 plus 2 square is 4 and this is equal to 64 plus 4 means root 68 units. करेक्ट. अब इसको यहां पर मैं सिंपलीफाई इसके जैसे ही कर सकता हूं. हमें पता चल गया ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब डायगोनल्स आर इक्वल. अब वहां पर सिंपलीफाई किया है, इसलिए यहां पर भी सिंपलीफाई कर देता हूं. तो दिस इज 17 into 4 and this is equal to 2 root 17 units. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब लास्ट में बस स्टेटमेंट लिखना है. तो as all four sides are equal and diagonals are equal, it is a square. समझ में आ गया. तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको बस क्या करना है? all four sides are equal and the two diagonals are equal. क्लियर है, इजी है. बस क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. लेंथी है बट इजी है. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. So the question is name the quadrilateral formed by the points. हमें quadrilateral का नाम बताना है
formed by the points 4,5, 7,6, 4,3 and 1,2. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट स्टेप, इनको नाम दे देते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A are 4,5, the coordinates of point B are 7,6, the coordinates of point C are 4,3 and the coordinates of point D are 1,2. ठीक है. अब इससे एक पहले क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर लेता हूं मैं. यहां पर एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है. कौन सा क्वाड्रिलैटरल है ये हमें डिटरमाइन करना है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A are 4,5, coordinates of point B are 7,6, coordinates of point C are 4,3 and the coordinates of point D are 1,2. ठीक है. तो क्या करना है, पहले सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना है. AB, BC, CD, AD. ठीक है. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट AB and this is equal to under root of. ठीक है. तो AB कैलकुलेट करना है तो इसको मैं ले लेता हूं 7 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 6 minus 5 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 minus 4 is 3 square plus 6 minus 5 is 1 square and this is equal to under root of 3 square is 9 plus 1 and this is equal to root 10 units. ठीक है. Next we calculate BC. So BC is equal to under root of 4 minus 7 whole square plus 3 minus 6 whole square and this is equal to under root of 4 minus 7 is minus 3 whole square plus 3 minus 6 is minus 3 whole square and this is equal to under root of 9 plus 9 and this is equal to square root of 18 units. करेक्ट. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं मैं. रूट 18 कैन बी रिटन एज 9 into 2. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 root 2 units. करेक्ट. Because root 18 can be written as 9 multiplied by 2 and square root of 9 is 3. तो 3 बाहर आ गया, ये अंदर root 2 बच गया. Next, we'll calculate CD. So CD is equal to under root of 1 minus 4 whole square plus 2 minus 3 whole square and this is equal to under root of 1 minus 4 is minus 3 whole square plus 2 minus 3 is minus 1 whole square and this is equal to square root of minus 3 square is 9 plus 1 and this is equal to root 10 units. ठीक है. यहां तक क्लियर हो गया है. नेक्स्ट वी कैलकुलेट लास्ट दैट इज AD and this is equal to under root of. ठीक है. under root of क्या करना है अभी. सपोज मैं लेता हूं 4 minus 1 whole square plus 5 minus 2 whole square and this is equal to under root of 4 minus 1 is 3 square plus 5 minus 2 is again 3 square and this is equal to under root of 9 plus 9 is equal to square root of 18 means 3 root 2 units. यहां तक क्लियर हो गया ये. ठीक है. सो वी हैव गॉट, यहां से अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, AB is equal to CD दिख रहा है. AB is equal to CD मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल. वैसे ही BC is equal to AD मतलब फिर से अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या है, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम. अब हमें डायगोनल्स भी चेक करना है. अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गए, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो कौन सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म कर रहा है वो, इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. ठीक है. तो हम चेक करते हैं डायगोनल्स. सो डायगोनल्स में फर्स्ट डायगोनल में लेता हूं AC.
और उसके बाद कैलकुलेट करता हूं BD। सो द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इज 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज -2 और ये -2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4 एंड दिस इज रूट 4 मतलब कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो द फर्स्ट डायगोनल AC इज 2 यूनिट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट डायगोनल। तो नेक्स्ट डायगोनल कौन सा है BD है, करेक्ट। द नेक्स्ट डायगोनल इज BD। सो BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 minus 2 whole square and this is equal to under root of 7 minus 1 is 6 square plus 6 minus 2 is 4 square and this is equal to under root of 36 plus 16 and this is equal to 36 plus 6 is 42 plus 10 is 52, correct। ये हो गया 7 minus 1 whole square, ये आ गया 6 square and 6 minus 2 whole square means 4 square, so 6 square is 36, 4 square is 16, 36 plus 16 is root 52 and this can be written as equal to 52 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 multiplied by 4 and this is equal to, यहां पर मैं लिख देता हूं 2 root 13 यूनिट्स। तो डायगोनल्स इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे, इसका मतलब सिर्फ क्या आ रहा है, अपोजिट साइड्स आर equal, therefore answer is the required quadrilateral is a parallelogram। तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं as opposite sides are equal and diagonals are not equal, it is a parallelogram, it is a parallelogram। समझ में आ गया है, इजी है, बस क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।